बाबा साहब। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे नीची जाति से, लेकिन वो नीची नहीं, सबसे उच्च जाति से, क्योंकि उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा और तब हम लोगों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। कौन कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कहना है। जिंदगी जीते थे, लेकिन आज सब बराबर कर दिया, किसी में भेदभाव नहीं रहा। आज हम लोग सबसे उच्च जाति के माने जाते हैं। इसीलिए कहना है और भैया हम चाहे कहते कहते अपने घर चले जाए वापस, लेकिन हमारे भाइयों की समझ में बात आएगी नहीं। हमारे भाइयों को पता नहीं कितना अच्छा लगता है खड़ा रहना, जबकि सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था आप देखो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, बाबा साहब की।
आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्म होता है। जब किस प्रकार से हमारे बाबा साहब का यानी कि मैया भीमा के 14वें रत्न को प्राप्ति होती है। बाबा साहब जो थे मैया भीमा के 14वें रत्न माने गए थे। 14वीं संतान थी मैया भीमा की। उन्हीं मसीहा के बारे में आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से उनका जन्म होता है और आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से उनको शिक्षा प्राप्त होती है। प्रेम से बोली भगवान बुद्धि की बाबा साहब की भीमा मैया की। इधर मेरी माताओं बहनों, महाराष्ट्र प्रदेश में एक रत्नागिरी नामक स्थान है। रत्नागिरी नामक एक स्थान है और वहीं पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ग्राम बनाना। आइए देखते हैं उसी के बारे में कि किस प्रकार से वहां मैया भीमा और पिता रामजी राव रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हेलो कि भीम राव का जन्म सुनो, हम तुमको आज सुनाते हैं। ग्राम अंबाडे में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में मालोजी सकपाल रहते हैं। जब मेरे भैया उस परिवार में मालोजी सकपाल निवास करते हैं और उनकी पत्नी मालोजी सकपाल की पत्नी जोराबाई दोनों लोग अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। जब दोनों लोग अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, धीरे